देखिए, मेरे सर्विस कैरियर में मैंने जेएनके में 4 टेन्योर्स किए थे, जिसमें 2 जम्मू रीजन में थे और 2 कश्मीर रीजन में थे। और एक जो था वो तो पीक ऑफ मिलिटेंसी का टाइम था, 2000-2001 का टाइम। और लेकिन अगर मैं उस टाइम को भी जब देखता हूं, तो ये पहलगाम वाला एरिया वाज रिलेटिवली पीसफुल। यहाँ इतना ज्यादा वो नहीं कभी हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पुलवामा का अटैक हुआ था 2019 में, और अब ये हुआ है 2025 में। पूरे 6 साल निकल गए हैं। इन 6 सालों में अगर आप देखें तो कश्मीर वैली बहुत पीसफुल रही है, क्योंकि खास तौर पे आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर जो एक रिजीम चेंज हुआ था, उसने बहुत चेंज लेके आए। अब 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहला ये कि जो सिक्योरिटी का मामला होता है, वो जुरिस्डिक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है, ना कि जुडिशरी की। सबसे पहले मुझे दुख इस बात का है कि हमारे कई जो देश के अंदर देशद्रोही बैठे हैं, उन्होंने एक जुडिशरी के माध्यम से एक सिचुएशन क्रिएट करी कि भाई टाइम लगाओ, आपने कब यहां इलेक्शन करानी है, विच वर नॉट रिक्वायर्ड। वो नहीं होना चाहिए था। और आप ये देखिए, सितंबर में गवर्नमेंट आई, 4-6 महीने के अंदर ही ये इंसिडेंट हो गया। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज है, हमें अब इंटरनेशनल एंगल को भी देखना है। देखो, पाकिस्तान का रोल है वो 101% सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज क्यों, 2 महीने पहले क्यों नहीं, 2 महीने बाद क्यों नहीं, वो हमने थोड़ा सा उसके बारे में देखना है। पहली चीज अगर आप देखें, आज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स हमारे देश में है। पहले, आज से पहले भी जब भी कोई ऐसा वीवीआईपी हमारे देश में आया है, कहीं ना कुछ ऐसा खुराफत की गई है दिखाने के लिए, हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए। इस समय पाकिस्तान की इतनी हालत नहीं थी। खास तौर पे अगर आप देखें जिस तरह से बलूचिस्तान में वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने अगर ये किया है तो ये अकेले नहीं किया है। इसको सपोर्ट मिली है चाइना से। और चाइना से सपोर्ट क्यों मिली है? क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना इस समय उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो ऐसा एक्ट कर सकता। देखो, जब से ट्रंप गवर्नमेंट दोबारा आने के बाद चाइना के ऊपर इतने ट्रेड के ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में जो इंडिया जो है वो इतना फेवरेबली पोजीशनड है कि जो भी चाइना को लॉस होगा वो इंडिया का गेन होगा, एटलीस्ट 70-80%। अब चाइना को पता है अगर जेडी वॉन्स यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण अगर क्रिएट होगा, और इंडिया की अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो उसका इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसमें कहीं ना कहीं चाइना हमें एक थ्रेट इनडायरेक्टली दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है कि तुम ज्यादा अमेरिका के क्लोज मत जाओ, नहीं तो हम भी तुम्हें तंग करने की पूरी की पूरी रखते हैं और हम करेंगे। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके करके जब हम इसको अटैक को देखते हैं तो इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है, इसको नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स देखना है। तभी हम उसका एक करेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि इन्फरेंस निकाल सकते हैं।